अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। मॉर्निंग से नाश्ता वगैरह तो कर चुके, बच्चे भी नहा चुके। आज थी अब्दुल्ला आदि की छुट्टी, तो यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई। तो मैं बिछाऊँगी बेडशीट, दिखाती हूँ। फिर बस ऐसे ही काम करती चली जाती हूँ। मेरी बेडशीट बस 2 दिन चलती है। फ्राइडे में बिछाई थी और सैटरडे में उतार दी, क्योंकि वाइट लाइट कलर है ना, तो गंदी हो जाती है। तो बस मेरी बेडशीट कम चलती है, क्योंकि ज़्यादा मेरे बच्चे बेड पे ही बैठना पसंद करते हैं, इसलिए मेरी चल जाती है। मतलब 2-3 रोज़ चल जाती है। लेकिन लाइट कलर की जो बेडशीट होती है वो मेरी बिल्कुल नहीं चल पाती। मैं सोचती हूँ चलो आज नहीं कल उतारूँगी परसों, लेकिन मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती गंदी गंदी सी। और अब तो आपको पता ही है मौसम ही चेंज है, बरसात का मौसम है, तो उसमें तो और ज़्यादा जल्दी अच्छा लगता है। नहीं तो हर चीज़ ऐसी चिपकी चिपकी सी लगती है, तो मैं जल्दी जल्दी ही कर देती हूँ। और मैं अपनी बेडशीट बिछाती हूँ ऐसे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बिछानी चाहिए। मेरी बहुत अच्छी बेडशीट बिछ जाती है इस तरह से। तो मैं बस ऐसे ही बिछाती हूँ शुरू से, जब से मेरी शादी हुई। तो माशाल्लाह मेरा बेड मुझे अच्छा लगता है। छोटा है लेकिन नहीं, सबको अपना अपना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे भी अपना अच्छा लगता है। तो ये है मेरे पिल्लू पिल्लू। और मेरे पिल्लू हैं कुछ इस तरह के जिप लगी हुई। तो मुझे ये जिप लगे हुए ना बहुत अच्छे लगते हैं। कोई मतलब ये नहीं होता कि हमें इनका मुंह सीना है या कुछ करना है, ऐसे ही चढ़ा देती हूँ बस। तो मेरी ज़्यादा बेडशीट में ना इस तरह के ही मिलेगी जिप लगी हुई। बहुत कम है जो मतलब ऐसे ही है कि मुझे सीना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेडशीट में ना यही आए लगी जिप। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिप लगी हुई आती है। और आपको पता है ये जो मेरे पिल्लू पे कवर चढ़े हुए हैं ना, ये वाले, ये मेरी शादी के ही हैं, अंदर जो चढ़े हुए हैं। और माशाल्लाह मेरी बेडशीट ऐसी लगती है कुछ बिछकर। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, झाड़ू पोंछा। हाँ, तो बच्चे नीचे दादी के पास और पापा के पास थे, तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ अपने सफाई। इतने बच्चे नीचे, नहीं तो बच्चे तो करने ही नहीं देते। तो यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू। हो गई मेरे रूम की सफाई। तो सफाई करके बहुत सुकून सा मिलता है। बच्चे भी फ्रेश हो गए थे और सबने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। उसके बाद मैंने की सफाई। तो यहाँ बज रहे थे 12:30। तो मैं बस सफाई के बाद चलती हूँ खाने पे। खाना बनाऊँगी, और खाना बनाऊँगी मैं आज आलू गोश्त। और शाम में सोच रही हूँ, अभी बना भी सकती हूँ नहीं भी पक्का नहीं पता। बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। तो मैं सोची बिरयानी, पुलाव और शामी कबाब, अगर मैंने बनाए तो। और नहीं बनाए तो फिर देखो नहीं भी बना सकती ऐसा ही रहता है मेरे साथ। अच्छा, यहाँ मेरी चेयर रखी रहती हैं। तो ये मेरी चेयर इसलिए रखी रहती हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं ना हमारे कहीं रखने की, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये मेरी मेट रखी, इसे मैं रात में बिछा लेती हूँ।
तो यहाँ पे रख देती हूँ। फिर सुबह में बच्चे मुझे परेशान करते हैं ना, इस पर कुछ डाल देते हैं, ऐसा करते हैं, बैठते नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं इसे जब लेटने के टाइम बिछाया करूँगी, नहीं तो उठा दिया करूँगी। तो ये है मेरा रूम। सिंपल सा है, सादा सा है, लेकिन सफाई करके बहुत सुकून मिलता है। मुझे अपने बेड पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो मेरा इसलिए कहीं सोने को दिल नहीं करता। अब मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती एक दिन। और मैं अपनी मम्मी के घर पे भी जाती हूँ ना, अपने मायके, वहाँ भी मुझे एक दिन नींद नहीं आती। मुझे अपने बेड पे लेटते ही नींद आती, मतलब अच्छा लगता है। तो ये है मेरा बेड। मिलते हैं चलो खाने पे। रूम की सफाई के बाद मैं आई बाहर, तो मैंने कहा चलो ये करती हूँ, वॉश बेसिन धोती हूँ। काफ़ी गंदा हो रहा, मेरा हार्पिक ख़त्म हो रहा था तो मैं नहीं धो पाई थी। मेरा ये हार्पिक से ही सही होता है, तो मैंने कहा चलो अब धोती हूँ इसे। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और कुछ मेरे हस्बैंड मुझे सफाई करने नहीं देते ज़्यादा, कि नहीं ज़्यादा काम मत बढ़ाओ, जो काम मैन है वो कर लो, मत करा करो इतना काम, फिर परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, इसे आज तो वॉश करके ही हटूँगी, इतना गंदा हो रहा था। मैंने कहा कोई देखेगा तो कहेगा कि कैसी गंदी है, लेकिन उन्होंने कहा किसी से क्या मतलब, आप अपना देखो, और मुझे नहीं करानी सफाई वफाई, मेरी मत यहाँ पर मत करा करो सफाई। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर वो थे नहीं, मैंने ही इसकी सफाई की। तो देखो कितनी गंदी हो रही, मैं फिर भी कर ही रही थी। मैंने कहा चलो कुछ साफ़ हो जाए तो अच्छी लगेगी। अच्छा, तो सफाई करना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता। सफाई तो देखो सभी को अच्छी लगती है, कोई होगा जो अच्छी नहीं लगती, या कोई काम चोर हो, या कोई कुछ ऐसा, लेकिन सफाई तो बहुत ज़रूरी है, और सफाई से ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। इंसान नहाता है कितना फ्रेश होता है, ऐसे ही रूम घर की सफाई होती है तो उससे भी ऐसा ही लगता है कि हाँ हम फ्रेश हो गए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सफाई करना, और मैं शुरू से अपने घर पे भी सफाई करती थी, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और देखो मेरा यहाँ वॉश बेसिन कैसा अच्छा लग रहा है ना आपको? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम, मतलब कई रोज़ में, हफ्तों में करा मैंने, तो माशाल्लाह मेरा तो अच्छा लग रहा था, शाइन मार रहा था। तो यहाँ मैं दिखाई थी आपको अपनी टैंकी, ये नहीं साफ़ हुई थी। मैंने कहा चलो इसे बाद में करती हूँ। भिगोई थी चने की दाल, तो मैंने भिगो कर रख दी थी। अगर मैं बनाऊंगी शाम में तो फिर आपको दिखाऊंगी। वैसे अभी कोई इरादा नहीं है, मेरा चेंज भी हो सकता है। वैसे मैंने भिगो दी थी, भिगोने के बाद अच्छी हो जाती है ना, तो मैं अक्सर भिगो के ही रखती हूँ। और यहाँ मैंने अपने बच्चों की करी थी फ्राई, कचरी फ्राई, वो खा रहे हैं माशाल्लाह। वो नीचे लेकर गए हैं। और यहाँ मेरे रूम की सफाई हो गई है। पर आ रहे हैं अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी, वालेकुम सलाम। और ये क्या ले रहे हैं आप? क्या बना रखा आपने? ये देखो, आज है अब्दुल हादी की छुट्टी। छुट्टी किस लिए है? छुट्टी इसलिए है कि अब्दुल हादी के चल रहे वैसे तो एग्ज़ाम, लेकिन आज बारिश थी ना, 2-3 दिन रोज़ मतलब लगातार बारिश हो रही थी, उसकी वजह से अब्दुल हादी की आज छुट्टी हो गई। वैसे अब्दुल हादी का था एग्ज़ाम जीके का, लेकिन अब पता नहीं कब होगा। मंडे में है हिंदी का। तो यहाँ अब्दुल हादी खेल रहे थे और सारा नीचे थी। अब्दुल हादी, दादी का दुपट्टा देखा हो जल्दी से, देख रहा हो, बाहर है। तो यहाँ अब्दुल हादी दादी का दुपट्टा लेकर आए थे। ये तो मेरा ले रहे हैं, और दादी का भी दिखाओ, दादी का भी दिखाओ कहाँ है दुपट्टा। तो बच्चे बस ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। ये दादी का दुपट्टा लेकर आए थे, देकर आओ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आलू गोश्त, तो ये है गोश्त में पानी डालूंगी, और ये है आलू। तो मैं आज ही बनाऊंगी आलू गोश्त। तो मेरी सारा को काफ़ी पसंद है, कहती है मम्मा, जब भी पूछती हूँ क्या बनाऊँ तो सारा कहती है मम्मा आलू गोश्त, मम्मा आलू गोश्त। मैंने कहा ठीक है चलो आज आलू गोश्त ही बनाती हूँ। वैसे तो मैं चिकन में भी बना लेती हूँ ये, लेकिन गोश्त वैसा है बड़े का, तो आज ही बनाऊँगी। चिकन का गोश्त तो मैं कढ़ाई में फ़ैन में बनाती हूँ, लेकिन ये मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने सालन चढ़ा दिया था, उसके बाद गूंथती हूँ मैं आटा, कुछ देर के लिए रखती हूँ गूंथ के। तो हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले मैं सालन चढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ। और जब मैं आटा गूंथ लेती हूँ तो कुछ देर बाद मैं आटा रख देती हूँ।
15 मिनट बाद मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो आज ना मैं आपको दिखा रही थी अपने इयररिंग्स। तो मेरे इयररिंग्स इतने प्यारे थे, लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। देखो कितने प्यारे मेरे इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं मैचिंग करके लाई थी, लेकिन आज ना बताओ क्या हुआ इनमें। कुछ लग रहा आपको कि इसमें कुछ हुआ है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया क्या बताऊँ। मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे मैंने देखा ये रखे थे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मेरे साथ हुआ है ऐसा कि इसका ही निकल गया। तो आप बताना कि ये किस चीज़ से मैं चिपकाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी अगर ये चिपक जाए तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि ऐसे करो। अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको कितने क्यूट से लगते हैं ये कुछ इस तरह दिखते हैं, इस तरह से। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं ये ऐसे। यहाँ पर ना मेरी कुछ चीज़ एक साथ रखी थी तो मैं आज उसमें मैंने कहा चलो दिखाती हूँ कुछ रखी थी। अच्छा ये मेरा सेट है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मेरी बाजी ने दिया था, मेरी शादी के बाद दावत करी थी उन्होंने। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने अभी तक इसे वेयर नहीं करा। तो मैं सोची चलो अब कैसी मैचिंग करके इसे पहनती हूँ। तो आप बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैंने इसे संभाल के भी रख रखा था कि चलो बनाऊंगी पहनूंगी मैच करके, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। अब कोशिश करूंगी बनाने की। तो इस तरह का है ये मेरा, बहुत प्यारा लगता है, कलर भी अच्छा है। और फिर मैं देख रही थी अपनी कुछ ज्वेलरी, तो ये मेरी इस तरह की है। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। ये तो आप जानते ही होंगे, जूड़े पे या कहीं भी लगा लो, हेयर स्टाइल बना के कुछ भी। तो ये मुझे अच्छा लगता था, इस तरह का है कुछ। तो ये मैं लेकर आई थी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने लगाया यूज़ करा, लेकिन मेरी चीज़ ख़राब नहीं होती, ऐसे ही रखी रहती है। उसके बाद था मेरा ये साइड इस तरह का है, साइड का। तो माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगता था। ये मैंने लगाया, कितनी बार लगाया, लेकिन अब ऐसे ही रखा। अब कहीं लगाने की वो ही नहीं है, कहाँ लगाऊं। अब कहीं जाना भी नहीं है और लगाना भी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल कोई शादी कोई वो ही नहीं है। तो ये मैं अपने भाई की शादी में लाई थी, मैंने उनकी शादी में लगाया था। तो माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये अपना कुछ इस तरह दिखता है, ऐसे दिखता है कुछ। तो ये मैंने लगाया था, आपको बताना है कैसा लग रहा है। और एक मेरे पास ये था, ये भी लाई थी, मुझे बहुत शौक है ज्वेलरी का, तो मैं लाती रहती हूँ अपने लिए। तो एक ही लाई थी ईयररिंग। माशाल्लाह मैं शुरू से ही बड़े ईयररिंग्स पहनती हूँ, मुझे पसंद थे शादी से पहले से ही। और तो कुछ नहीं पहना, लेकिन ईयररिंग्स पहनती थी। तो ये कुछ इस तरह के हैं, और इनके साइड वो था साथ में था ये टीका, मांग टीका। तो ये भी कुछ ऐसा था। तो माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैंने ये भी लगाया, देखो आज भी लग रही इसके मैंने इसे खूब लगाया, अब भी ऐसे ही रखे हैं। अब देखो निकालूंगी इन्हें बस। और उसके बाद था मेरा ये सेट। तो ये सेट मैंने नहीं ख़रीदा था, ये सेट ख़रीदा था मेरी बहन ने, बड़ी बाजी ने। उन्होंने दिया था मुझे। उनको इतना शौक़ नहीं है पहनने का, ख़रीद तो लेती हैं, फिर उन्होंने पहना नहीं, तो इसको मैंने ही पहना था। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता था, कुछ इस तरह था। तो बहुत ही प्यारा लगता था। मैंने कहा चलो, मैंने उसे पहन लिया, उनका भी दिल खुश हो गया। चलो ऐसे। तो ये मैं आपको वो चीज़ दिखा रही जो मेरे पास, मतलब मैं आज देख रही थी तो मुझे नज़र आई। ये इसके ईयररिंग्स थे, काफ़ी भारी थे, ऐसे थे गोल मटोल से लेकिन मैंने लगा लिए, पहना है ऐसे, ऐसी बात नहीं। और ये इसका टीका था, तो कुछ इस तरह से था ये। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता था।
देखा तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ जो मेरे पास है। और भी है माशाल्लाह, मेरे पास गोल्ड की भी है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास है। मैं पहनती हूँ, गोल्ड भी पहनती हूँ और मैं आर्टिफिशियल भी पहनती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल नहीं पहनती, तो मैं आर्टिफिशियल भी शौक़ से पहनती हूँ और गोल्ड भी शौक़ से ही पहनती हूँ। और मैंने कहा चलो आज मैं देख रही थी, मैंने कहा यही दिखा दूँ। वैसे अगर आप और देखना चाहोगे ना, मेरे पास और भी है, और मेरे पास बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। जितना मतलब पहनने है, ज़्यादा मैं पहनती नहीं, लेकिन जितना पहनती हूँ उतना मेरे पास है। और माशाल्लाह मेरे पास चूड़ी वगैरह भी बहुत है। तो अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको कमेंट में बताना है कि मेरी ज्वेलरी है। तो मैं थोड़ी सी आपको दिखा रही थी, जब मैं अपने इयररिंग्स देख रही थी तो मेरा आज बहुत दिल दुखा। मैंने कहा ये तो मेरे पसंद के थे, इन्हें क्या हो गया। मैंने कहा चलो पूछती हूँ, हस्बैंड को दिखाऊंगी, वो बताएंगे, वो भी बता देते हैं वैसा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो आज मैं खाने से फारिग होके बस मैंने कुछ नहीं किया था, आज मैं लेट गई थी। मैंने कहा चलो, फिर मैं उठी तो मैंने देखा अपने इयररिंग्स, तो मेरा बहुत दिल दुखा। मैंने कहा चलो, फिर मैं देख रही थी तो मुझे ये भी दिखे, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। तो ये मेरी ज्वेलरी थी और मैंने काफ़ी बार इससे पहनी भी है। और हाँ, ये भी रखी थी ये भी था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। ये तो फ़िलहाल अभी का है, ये कुछ इस तरह का है, इसके ही झुमके हैं। और ये ऐसा है, इसको तो मैं ऐसे ही दिखा दूँगी। ये कुछ इस तरह से लगता है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। तो मेरा पिंक सूट था, तो पिंक मैचिंग पे लाई थी मैं इसे मिलाकर। तो मैंने ये एक बार पहना, बस एक। और ये इसका टीका है, तो इंशाल्लाह पहनूंगी, कभी पहनने का मौका मिला तो। अभी तो कोई ऐसा मौका नहीं है। तो मेरी ज्वेलरी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। आज ना आप कहोगे क्या करा, कुछ नहीं करा। आज मैंने थोड़ा सा काम करा, आराम करा, उसके बाद मैं इन्हें लेके बैठ गई। वैसे टाइम तो है 9 बज रहे हैं रात के। मैंने कहा चलो देखती हूँ, दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी ज्वेलरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी कुछ चूड़ी, बैंगल्स, पर्स या मेरी शादी के ड्रेस कुछ देखना है, कमेंट में लिखना है, आपको बताना है। अच्छा जी, आज की वीडियो कैसी लगी मेरी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और लाजमी सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर। और दुआओं में याद रखना। मैं तो आपको रखती हूँ, आपको भी रखना है दुआओं में याद। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।